इस्लामिक कंट्रियां मोदी जी की तारीफ करते करते नहीं थक रही है भाई साहब। अमेरिका, यूरोप, जापान में मोदी जी की तारीफ हो रही है, बड़े बड़े मंचों से हो रही है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अगर आप बीजेपी के गुंडों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, बीजेपी के भतीजों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, तो भैया आपका यही असर होगा। आपको मार के बच्चों को मार, आपके पूरे परिवार को। अपने आप अगर बचाना चाहते हो ना, तो इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं करें। वर्दी वाले गुंडे मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रहे, बीजेपी के बंदे हैं ये। तो लेने के देने पड़ गए। भाई इतना प्रताड़ित करा जा रहा है ना मेरे को, फरीदाबाद के अंदर इतना प्रताड़ित करा जा रहा है। क्योंकि मेरे घर के कुछ बीजेपी के आदमी है सारे, मैं क्यों बोलूं, मैं तो झूठ बोल के आई हूँ, यहाँ पे बताई आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में फिर होती तो घर पे तो मार पड़ेगी। पड़ेगी देखी जाएगी, तो पीछे थोड़ी हटेंगे। पड़ेगी पीछे थोड़ी हटेंगे। घर वाले को नहीं समझाते कि समझिए हमारी बात। वो खुद गलत है, वो बीजेपी कहते हैं ना, अनपढ़ जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, अनपढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन होगी, जिसको थोड़ी नॉलेज होगी ना, वही यहाँ पर है आज, और जो अनपढ़ है वो एक भी नहीं होगा यहाँ पर। अनपढ़ सारे घर पे बैठ के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने घर वाले, मैं अपने घर वालों को भी बोल रही नहीं है, वो पढ़े ही नहीं है, तभी वो आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। अलग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस विजय कट्टर अंधभक्त को जरूर देखा होगा, जो कि बीजेपी को फुल सपोर्ट करता था और मुसलमानों को गरियाता था और कहता था कि बीजेपी से पार्टी अच्छी कोई पार्टी ही नहीं है। और इसका ये भी कहना था कि विदेशों में भी बीजेपी पार्टी को अच्छी बताते हैं। लेकिन आज इसके साथ बीजेपी वाले ही गलत कर रहे हैं, तो किस तरीके से रोता हुआ नज़र आ रहा है और क्या क्या वीडियो में कहने वाला है और किस तरीके से बिलबिलाने वाला है, ये सब देख करके आपको हंसी आने वाली है। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी इनके साथ हो रही है, और अभी तो इनके साथ में शुरुआत हुई है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता आज से पहले 2014 से पहले सारी भारत में सब सरकारी नौकर थे। कोई आईएएस था, कोई आईपीएस था, कोई कमिश्नर था, कोई डीसीपी था, कोई एसीपी था, कोई एसएचओ था, कोई सब इंस्पेक्टर था, कोई मुंशी था। इसकी माँ का आज से 2014 से पहले सारे के सारे सोचने वाली बात है, मानसिकता। इस्लामिक कंट्रियां मोदी जी की तारीफ करते करते नहीं थक रही है भाई साहब। अमेरिका, यूरोप, जापान में मोदी जी की तारीफ हो रही है, बड़े बड़े मंचों से हो रही है। लेकिन पता नहीं टुकड़े टुकड़े कहां से हमारे देश में आ रहे हैं जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर आप बीजेपी के गुंडों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, बीजेपी के भतीजों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, तो भैया आपका यही असर होगा। आपको मार के बच्चों को मार, आपके पूरे परिवार को। अपने आप अगर बचाना चाहते हो ना, तो इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं करें। झूठी लूट, झूठी डकैती लगवा दी। भाई साहब, हाथ जोड़ करके विनती है, अपने आप ही बचा लो। बस हवा निकल गया। अपनी दरखास्त कंप्लेंट लेकर के 50 कंप्लेंट दे चुका हूं, और पल्ला एसएचओ ने ये भेज दिए बाहर। देखो वर्दी वाले गुंडे मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रहे, बीजेपी के बंदे हैं ये जनता के बंदे नहीं है। मैं सीपी साहब से अभी मिल करके आया हूं अंदर में, और ये भैया खड़े हुए, मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर। अच्छा ये देखो, ये खड़े हुए 5-6 आ गए, कल भी आए थे घर पर, ये देखो, और झूठ बोल के घर में घुसे, तब भी हम चुप हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, जो बाहर से बसे हुए फरीदाबाद के अंदर लोग हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट में बुला लिए सीपी साहब पे अरेस्ट करने के लिए मेरे को, 1 मिनट में। भाई इतना प्रताड़ित करा जा रहा है ना मेरे को, फरीदाबाद के अंदर इतना प्रताड़ित करा जा रहा है। जितने भी बाहर के लोग बसे हुए फरीदाबाद में है ना, छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल भी कार्रवाई ना कर रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी के जो पल्ला एसएचओ है, जो बीजेपी ओम प्रकाश रेखसवाल का बंदा है, बीजेपी का बंदा है, जनता का बंदा नहीं है वो। ये मेरी बच्ची है छोटी सी, खींचातानी कर रहे हैं यहाँ पर ये गुंडे। सामाजिक व्यक्ति हूँ मैं, सीपी ऑफिस में आ गए अरेस्ट करने के लिए गुंडे, और मैं अपनी लड़ाई पूरी लड़ूंगा।
राहत फतेह इंदौरी का आपने एक शायरी सुनी होगी जिसमें वो कहते हैं कि जलेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ हमारा थोड़ा ही मकान है। मतलब तो ये बात इस पर फिट बैठ रही है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, अब ये भी नहीं पता कि वो लोग गलत कर रहे हैं इसके साथ या फिर ये गलत करने की कोशिश कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि मेरे पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी नहीं पता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे बस इतना पता है, जब कोई मुसलमान के साथ में गलत होता है तो ये उसको गलत नहीं मानता था, बल्कि ये कहता था कि वही गलत है। मतलब मुस्लिम को ही गलत मानता था, किसी भी तरीके से सरकार को गलत नहीं मान सकता था। अब आप ही बताइए इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी इनके सामने अभी से आना शुरू हो चुकी है और आगे आगे क्या होता है देखते जाइए। बाकी अब आप देखने वाले हो इस बहन को जो कि अपने घर से झूठ बोलकर आई थी कोकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में, और क्या बोल रही है सुनिए जरा वीडियो में। मेरे घर के खुद बीजेपी के आदमी है सारे, मैं क्यों बोलूं, मैं तो झूठ बोल के आई हूँ यहाँ पे। कि इतनी ज्यादा शेम की बात है ना ये कि तुम पत्थर छोड़ रहे हो, तुम मार रहे हो, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हो। सबसे पहली बात लड़कियों, वो तुम न्यूज में नहीं दिखाते कि लड़कियों के कपड़े फट रहे हैं, उनके लग रही है, वो चीज न्यूज में इन लोगों ने बिल्कुल नहीं दिखाई। और ये चीज दिखा रहे हैं कि पुलिस पे मार रहे हैं स्टूडेंट, तुम ये तो दिखाओ कि तुम लोग क्या कर रहे हो उनके साथ, ये चीज तो तुम एटलीस्ट दिखाओ। तो आपने अपने घर में ही बगावत कर दी? मैंने घर पे बता के मैं नहीं आई हूँ, मैं बिना बताई आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में फिर होती तो घर पे तो मार पड़ेगी। तो पड़ेगी देखी जाएगी, तो पीछे थोड़ी हटेंगे, पड़ेगी पीछे थोड़ी हटेंगे। घर वाले को नहीं समझाते कि समझिए हमारी बात। वो खुद गलत है, वो बीजेपी कहते हैं ना अनपढ़ जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, अनपढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। जिस एजुकेशन होगी, जिसको थोड़ी नॉलेज होगी ना, वही यहाँ पर है आज, और जो अनपढ़ है वो एक भी नहीं होगा यहाँ पर। अनपढ़ सारे घर पे बैठ के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने घर वाले मैं अपने घर वालों के भी बोल रही नहीं है, वो पढ़े ही नहीं है तभी वो आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी नॉलेज होती, कुछ होती, वो आज यहाँ पर होते, साथ दे रहे होते। सो दोस्तों, जैसा कि आपने इस बहन को सुना, ये बहन का कहना है कि मेरे घर के अनपढ़ हैं इसलिए ही बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और जितने भी अनपढ़ हैं वो सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, मेरे यहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं और वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। असल में उनका माइंड वॉश हो चुका है, वो अंधभक्ति कर रहे हैं, बस ये वाली बात है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। और साथ में आपने देखा कि इस अंधभक्त की तो अच्छी तरीके से निकल पड़ी है, क्योंकि काफ़ी दिन से दिख भी नहीं रहा था। शायद इसी मुद्दे में लगा होगा, इसकी धुलाई हो रही है अच्छे से, क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने इसका कोई वीडियो नहीं देखा काफ़ी दिन से, वरना पहले है हर रोज़ ये नफरत फैलाता था, लेकिन अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।